जो चैप्टर चल रहा है हीरोन के सूत्र और उसके प्रयोग का दूसरा चैप्टर है। चैप्टर का जो संख्या है अध्याय हमारा 13 का भी है। 13 के बी का और क्वेश्चन पढ़ाया गया है। 5 का जो दूसरा क्वेश्चन है यानी कि 5 का बी एक्सरसाइज 13 के बी का एक्सरसाइज 13 के बी का 5 का बी हमें क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है। 5 के बी नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समचतुर्भुज की परिमिति 100 मीटर है। परिमिति क्या होता है तो आपको पहले भी बताया गया है कि किसी भी आकृति के जब टोटल किनारे को नाप कर जोड़ दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, उसकी परिमिति कहलाता है। देखिए क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज की परिमिति 100 मीटर है। एक समचतुर्भुज है। सबसे पहले आप एक समचतुर्भुज बना लीजिए। ठीक है। ये हो गया हमारा समचतुर्भुज। इसका नाम लिख देंगे ए बी सी डी। ठीक है। ये समचतुर्भुज हो गया। कह रहा है कि समचतुर्भुज की परिमिति 100 मीटर है। इसकी परिमिति कितना दे रहा है, इसका जो परिमिति है 100 मीटर दे रहा है। और उसके बाद इसका जो छोटा विकर्ण है, छोटा विकर्ण क्या दे रहा है, छोटा विकर्ण 14 मीटर दे रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक नंबर में कितना दे रहा है, ये 14 सही है। अब इसके बाद कह रहा है एक नंबर में बड़ा विकर्ण निकालो। उसके बाद 2 नंबर में इसका क्षेत्रफल निकालना है। और 3 नंबर में क्या कह रहा है, 3 नंबर में कह रहा है कि इसका ऊंचाई निकालना है। ठीक है। चलिए जब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, देखिए सबसे पहले इसमें क्या क्या दे रहा है तो परिमिति 100 मीटर दे रहा है। परिमिति क्या होता है तो जब किसी भी आकृति के सभी भुजाओं को जोड़ दिया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, परिमिति कहते हैं। एक चतुर्भुज में कितने भुजाएं होती है, 4। कौन कौन, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। एक चतुर्भुज में 4 भुजाएं और विकर्ण कितना होता है, 2। विकर्ण क्या होता है तो इस कोना से इसको मिला देंगे और इधर वाले कोना से इसको मिला देंगे, यही हो जाएगा इसका विकर्ण। ठीक है। अब चलिए जब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि छोटा विकर्ण 14 है। इसमें हम दोनों विकर्ण खींच देते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें 2 गो विकर्ण है। विकर्ण कौन कौन है, ए सी और बी डी। जरा आप फिगर देखकर बताइए कि इसमें आपको ए सी बड़का बुझा रहा है कि बी डी बड़का बुझा रहा है, कौन सा बड़ा लग रहा है, ए सी। बड़का विकर्ण ए सी और छोटका विकर्ण बी डी है। यहाँ पर किस विकर्ण का मान दे रहा है, छोटका विकर्ण का, यानी कि बी डी का 14 दे रहा है। अब आपको एक और पॉइंट पढ़ाया गया था कि चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। कि जो जहाँ कटा है इसको हम लिख देते हैं ओ, क्या लिख देते हैं, ओ लिख देते हैं। अब ये क्या कर रहा है, ओ क्या कर रहा है, बी डी को समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि 2 भाग में बांट रहा है। तो 14 को आप 2 भाग में बांटिए तो कितना आ जाएगा, 7। और इधर भी कितना आ जाएगा, 7। 7 और 7 कितना हो गया, 14 हो गया। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए इस क्वेश्चन को बनाने चलते हैं। एक जो सम आप पढ़े हुए त्रिभुज पढ़े हुए हैं ना, सम त्रिभुज आपको पढ़ाया गया है। सम त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर, तो सम चतुर्भुज में चतुर्भुज का चारों भुजा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए यहाँ हम लिखेंगे चूंकि सम चतुर्भुज के सभी भुजाएं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं ना, इसीलिए लिखेंगे। इसीलिए इसमें कौन कौन भुजा है, ए बी है, बी सी है, सी डी है और ए बी है, ए डी है। ए बी है, बी सी है, सी डी है और ए डी है। इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। सब आपस में बराबर हो जाता है।
आपको एक भी भुजा का मान इसमें पता है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक भुजा मान लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे माना कि चतुर्भुज, माना कि सम चतुर्भुज, माना कि सम चतुर्भुज की भुजा क्या है? x मीटर है। ठीक है, इसीलिए फिर से लिखेंगे AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर, और इस सब के बराबर में क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। इस सब के बराबर में x लिखने का मतलब क्या होता है कि AB का मान भी x है, BC का मान भी x है, CD का मान भी x है, AD का मान भी x है। वो आप परसों नहीं आए हुए थे क्या? इसी से आप उतार रहे हैं। और परसों आप आए हुए रहते तो अभी तक आप फोटो कॉपी नहीं कर रहे होते। ठीक है, अब चलिए यहाँ हम लिखते हैं सम चतुर्भुज की परिमिति। सम, यहाँ हम लिखते हैं सम चतुर्भुज की परिमिति। कोई भी चतुर्भुज उसका परिमिति क्या होता है? तो सभी भुजाओं का योगफल। इसमें जितने भुजा है सभी भुजाओं को जोड़ देंगे, वही इसकी क्या निकलेगी? परिमिति निकलेगी। आइए सबको जोड़िए। भुजा क्या क्या है? तो भुजा है AB प्लस BC प्लस CD और प्लस में AD। आगे बढ़ाइए। सम चतुर्भुज की परिमिति, परिमिति कितना दे रहा है? 100 मीटर दे रहा है। तो इधर हम लिख सकते हैं 100 के बराबर में AB का मान। देखिए AB का मान क्या है? x, BC का भी मान क्या है? x, CD का भी मान क्या है? x, और AD का भी मान क्या है? x। सबका मान क्या है? x है। तो अब इस सबको जोड़िए। तो 1 गो x, 2 गो x, 3 गो x है, गो है क्या गो x? 4 गो x। 4 गो x के बराबर में 100, तो x के बराबर में 100, और ये 4 गुना में इधर आएगा तो भाग में। 4 से जब 100 में भाग देंगे 25 मरतबे कट गया। आगे बढ़ाए तो x का मान क्या आ गया? 25। ये जो x है इसका मान आया 25। अगर हम यहाँ पर 25 से लिखते हैं तो इस सभी का मान कितना हो जाएगा? 25 25 हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं 25, यहाँ पे भी लिख देते हैं 25, यहाँ पर भी लिख देते हैं 25 मीटर में, चूँकि 25 मीटर कर दीजिए इसको भी, यहाँ पर भी कर दीजिए मीटर, यहाँ पर भी मीटर कर दीजिए। आपको निकालना क्या क्या चीज़ है? तो बरका विकर्ण निकालना है। क्या निकालना है? बरका विकर्ण। बरका विकर्ण इसमें कौन सा है? यही है ना। अब आप ज़रा इमेजिन कीजिए कि अगर आपको AO मिल जाए तो AO जितना मिलेगा, जितना बड़ा AO है उतना ही बड़ा OC है। तो हम क्या करेंगे? AO में 2 से गुणा कर देंगे या उसी को 2 बार जोड़ देंगे तो बरका विकर्ण निकल जाएगा। उसके बाद जब क्षेत्रफल निकालना होगा तो किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे ना। किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर और उसमें 4 से गुणा कर देंगे, क्या निकल जाएगा? हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा इस समचतुर्भुज का। और उसके बाद कह रहा है कि इसकी ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई का फार्मूला अलग होता है। समचतुर्भुज की ऊंचाई अगर हमें निकालना पड़े तो हम लिखते हैं समचतुर्भुज की ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल बटा भुजा। ठीक है, क्षेत्रफल में जब हम भुजा से भाग दे देते हैं तो ऊंचाई हमें मिल जाता है। चलिए सबसे पहले हमें 1 नंबर में कह रहा है बड़ा विकर्ण निकालना है ना। अब ज़रा देखिए, एक बात आप याद कीजिए बुआ, आपको एक और चीज़ बताया गया था कि जब विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण आंतरिक होता है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का कोण यहाँ पे आंतरिक होता है, खींचा जाता है। यानी कि एक समकोण त्रिभुज का बात यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, ये जो यहाँ पर जितना त्रिभुज है सब क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री के बराबर है। और वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। आइए अब यहाँ पर लिखते हैं समकोण त्रिभुज AOB में। क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज AOB में। समकोण त्रिभुज AOB में। अब देखिए समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा कौन सा होता है? कर्ण होता है। सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है। आपको निकालना है विकर्ण, यानी कि विकर्णे वाला भुजा सबसे बड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ा ये निकालना है, यानी कि विकर्ण निकालना है।
जब हम विकर्ण निकालने चलते हैं, यानी कि इस त्रिभुज में अगर हम कर्ण निकालते हैं तो कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है, तो कर्ण का फार्मूला क्या होता है? कर्ण का फार्मूला हो जाता है अंडर रूट आधार, क्या अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, ये हो जाता है कर्ण का। लेकिन हम कह रहे हैं कि हमें विकर्ण निकालना है, इसलिए हम यहाँ पर कर्ण निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए इसमें कि क्या हमारा लॉजिक सही है, कर्ण निकालना सही है। सबसे बड़ा भुजा ये है क्या? ये 7 है, ठीक है, ये 7 है और ये 25 है। अब इस दोनों में देखिए, इस दोनों में क्या सबसे बड़ा भुजा सही में यही होगा? तो जो सबसे बड़ा भुजा होता है, अगर वो ज्ञात करना है ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है, ये ज्ञात करने के लिए एक नियम होता है। क्या होता है कि अगर त्रिभुज का हमें भुजा निकालना है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब दो गो भुजा को जोड़ेंगे ना तो वो तिसरका से बड़का हो जाएगा, ठीक है। जब दो गो भुजा को जोड़ेंगे तो वो प्रत्येक तिसरका भुजा से बड़का होता है। अब जब हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे, हमें यहाँ पर निकालना क्या है, तो जब हम यहाँ पर चलेंगे इसको निकालने तो क्या मिलेगा हमें वो देख लीजिए। लिखेंगे ओ ए बराबर ओ ए बराबर जब हम चलेंगे ओ ए यहाँ पर हम निकालेंगे अगर, तो कौन सा फार्मूला अप्लाई किया जाए? यहाँ देखिए, जब हम ओ ए निकालने चलेंगे हमें निकालना क्या है? ओ ए यही निकालना है ना। सिर्फ इस त्रिभुज को आप निकालिए। यहाँ पर कौन सा त्रिभुज बताया गया है? ये जो त्रिभुज है ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि ये वाला कोण इसका 90 डिग्री का है, समकोण है। जब आप इस त्रिभुज को बाहर ऐसे निकालते हैं तो ये त्रिभुज कुछ इस टाइप का बनेगा ना। हमें निकालना है विकर्ण, लेकिन जब हम इस त्रिभुज में जाते हैं, इस त्रिभुज को जब आप ऐसे खड़ा करते हैं तो ये वाला भुजा हमारा होता है कर्ण, नीचे वाला होता है आधार और ये वाला हो जाता है लंब। अब जरा आप इसको ऐसे घुमाइए तो ये वाला भुजा 7 है, ये नीचे वाला आ गया और ये जो 25 है यहाँ पर आ गया। अब आप देखिए, आपको निकालना था विकर्ण, लेकिन यहाँ पर अब ये जो भुजा आपको मिला है इस त्रिभुज के अनुसार ये क्या है? लंब है। ओ ए क्या है? लंब है। तो यहाँ लिख देते हैं लंब ओ ए बराबर, फार्मूला क्या होता है? तो लंब ओ ए का फार्मूला होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर और माइनस में आधार का स्क्वायर, यही होता है ना। जब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं तब आप देखिए, कर्ण हमारा है 25 और आधार है 7। क्या है? कर्ण 25 और आधार 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्ण है हमारा 25 यानी कि 25 का स्क्वायर और आधार है हमारा 7 यानी कि 7 का स्क्वायर। जब हम आगे जाएंगे तब देखिए, बराबर 25 का स्क्वायर कितना निकलता है? 625। कितना निकलता है? 625। 625 और माइनस 7 का स्क्वायर कितना निकलता है? 7 7 49 निकलता है। अब आप कीजिए क्या, 625 में से 49 को आप कर दीजिए माइनस, क्या आपको मिल रहा है वो देखिए। 15 में से 9 गया 6 और उसके बाद यहाँ पर कितना बचा? 11 है। 11 में से 4 जाएगा 7 और यहाँ पर 6 में से गया 5, 576। 576 किसका स्क्वायर होता है? 24 का होता है। 506 किसका स्क्वायर होता है? 24 का होता है। ये वाला भुजा हमारा है 24। अगर ये 24 है तो ये भी क्या मिलेगा? 24 मिलेगा। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो अब लिखेंगे विकर्ण AC बराबर, क्या लिखेंगे? विकर्ण AC बराबर, विकर्ण AC बराबर क्या आ जाएगा? 24 ये और 24 ये, 24 प्लस 24 कितना आ गया? 48 आ गया। आपका एगो आंसर निकल गया, कौन सा? बड़ा विकर्ण वाला। आपका एक आंसर हो गया ये। अब आइए, आपको 2 नंबर में क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए 1/2 का 1/2, और याद कीजिए जस्ट अभी यहाँ फिगर हम बनाए हुए थे उसमें नीचे वाला 7 और ये वाला कितना निकला है? 24, यानी कि आधार 7 और लंब है 24। आधार है 7
और लंब है 24। 2 से 24 12 मरतबे कट गया, कटा ना। अब क्या है, जब 7 से 12 में गुना करेंगे तो 12 से कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। अब देखिए आपको क्षेत्रफल निकालना है किसका, किसका क्षेत्रफल निकालना है, समचतुर्भुज का। किसका क्षेत्रफल है, समचतुर्भुज का। और एगो समचतुर्भुज में क्या गो त्रिभुज आपको दिख रहा है, 4 गो दिख रहा है। तो ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले हैं, अगर उसमें 4 से गुना कीजिएगा तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लिख दें, क्या लिखेंगे, लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल के बराबर में क्या आ जाएगा, तो 4 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे तो 4 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया हुआ है, 84। तो 4 चौका 16 का 6 हासिल, 4 चौका 16 का 6 हासिल, 1 4 8 32 और 1 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। क्वेश्चन है मीटर में तो मीटर, और क्षेत्रफल निकाले तो क्या लगेगा, स्क्वायर। ये आपका सबसे पहले यहाँ देखिए, 1 नंबर में बड़ा विकर्ण दे रहा था तो 1 नंबर यहाँ डाल दिए, 2 नंबर यहाँ डाल दिए, एगो आंसर आपका ये निकल गया, निकल गया। अब उसके बाद कह रहा है 3 नंबर में कि ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। तो अब यहाँ डालते हैं 3 नंबर और लिखेंगे समचतुर्भुज की ऊंचाई बराबर, समचतुर्भुज के ऊंचाई बराबर। फार्मूला होता है क्षेत्रफल बट्टा में भुजा। क्या होता है, क्षेत्रफल बट्टा में भुजा। अब आप देखिए ये जो चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल कितना निकला है, 336 निकला है, 336 मीटर स्क्वायर निकला हुआ है। और बट्टा में भुजा, इस ये जो समचतुर्भुज है इसका प्रत्येक भुजा कितना है, 25 मीटर है। तो नीचे लिख दे 25 मीटर। एगो मीटर से एगो मीटर कटेगा, एगो बचेगा। और 336 में आप 25 से भाग दीजिए। जब आप 336 में 25 से भाग देते हैं तो देखिए 25 एकम 25। जब 33 में से 25 जाएगा कितना बचेगा, 8 और 6, 25 तिया 75, घटाएंगे 11, दशमलव डालकर 0, 25 चौका 100। ठीक है, घटाएंगे 10, दशमलव है 0 और 25 चौका 100, कितना आया, 13.44। कितना आया, 13.44, यानी कि 13.44 मीटर हो जाएगा इसका। समझने में कोई दिक्कत, समझने में कोई दिक्कत है, बनेगा क्वेश्चन। चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो प्रॉब्लम में है, 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, एक्सरसाइज 13 के बी का 8वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बगल की आकृति में, बगल में एक आकृति बना दिया हुआ है। देखिए आकृति कैसा बना हुआ है, सबसे पहले देख लीजिए। बगल का जो आकृति है कुछ इस टाइप का है, ठीक है। और फिर उसके पीछे इस टाइप का बना हुआ है, ठीक है। इसमें ए बी सी डी, ये जो पॉइंट है इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी लिया गया है। और उसके बाद ये वाला पॉइंट आपका पी है और ये क्यू है। उसके बाद 6 मीटर इसको लिया गया है, 6 मीटर इसको लिया गया है, 8 मीटर ये है। और उसके बाद कच्ची रेखा से इसको मिलाकर और 32 मीटर ये लिख दिया गया है। ये आपका हुआ चित्र कंप्लीट। अब आइए सबसे पहले देखिए कि क्वेश्चन क्या रहा है, इसमें करना क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि बगल की आकृति में ए बी सी डी एक वर्ग है। जो आप देख रहे हैं ए बी सी डी, ये क्या है, ये जो आकृति है आपका ये एक वर्ग है। वर्ग किसे कहा जाता है, तो वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो और जिसका दोनों विकर्ण भी आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, वो वर्ग कहलाता है। तो कह रहा है कि ए बी सी डी एक वर्ग है, यानी कि ये जो ए बी सी डी है इसमें प्रत्येक की भुजा आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है और उसके एक विकर्ण की लंबाई 32 मीटर है।
इसका जो ए को विकर्ण AC दिया गया है, इसकी लंबाई कितना है 32 मीटर है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि PAQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये जो आप देख रहे हैं PAQ, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। देखिए तो इसका दो भुजा आपस में बराबर है 6 मीटर और 6 मीटर। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें PQ बराबर 8 मीटर, जिसमें PQ 8 और उसके बाद AP बराबर AQ और ये 6 मीटर दे रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति का कुल क्षेत्रफल निकालिए। ये जो फोटो बना है इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब जरा इधर देखिए आप लोगों, इस फोटो का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो इस फोटो में क्या है, एगो वर्ग है और एगो त्रिभुज है। अगर हमें वर्ग का क्षेत्रफल पता चल जाए और त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो इस आकृति का क्षेत्रफल निकल जाएगा या नहीं निकलेगा। अब देखिए जब वर्ग का अगर क्षेत्रफल हमें निकालना होगा तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें भुजा पता होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं दिया है, इसमें विकर्ण दिए हुआ है। तो विकर्ण से ही हम भुजा निकालेंगे। और उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे निकालना है वो तो आपको पता ही है, हीरोन के सूत्र पर। अब हीरोन का सूत्र अगर हम लगाते हैं और उसके हिसाब से अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमारे पास कितने अवयव होने चाहिए, 4। 3 को भुजा और उसके बाद त्रिभुज की अर्ध परिमिति, जिसे हम किस चीज़ से सूचित करते हैं, S से। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए SABC होना चाहिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। वर्ग का क्षेत्रफल कब निकलेगा, जब हमें भुजा पता हो। और एक बात आप याद रखिए, आपको हमेशा बताया जाता है कि जो चीज़ अगर आपको पता नहीं है ना तो इस आकृति में जो चीज़ दिया है आप उसी पर चलिए, आपका काम बन जाएगा। इस आकृति में ये जो वर्ग है ये 32 मीटर, इसका क्या दे रहा है, विकर्ण दे रहा है। क्या है इसका, विकर्ण है। जब विकर्ण दे रहा है तो विकर्ण पर चलेंगे, अपने आप मिल जाएगा। चलिए ये जो क्वेश्चन है ये 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर लिखेंगे, वर्ग ABCD का, चूंकि दे देते हैं, चूंकि वर्ग ABCD का विकर्ण बराबर, ABCD का विकर्ण कितना दे रहा है, 32 मीटर। कितना दे रहा है, 32 दे रहा है, 32 मीटर है। अब हमें करना क्या है, ये जो वर्ग है इसका विकर्ण निकालना है। तो याद कीजिए वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या पढ़ाया गया है, तो वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला पढ़ाया गया है आपको कि √2 गुणे भुजा। अब लिखेंगे वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण आपको क्या पढ़ाया गया है, तो वर्ग का विकर्ण पढ़ाया गया है √2 गुणे भुजा, पढ़ाया गया है। जब हम आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन को लेकर, जब हम आगे बढ़ेंगे तब देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, वर्ग का विकर्ण कितना है, 32 है, के बराबर में √2 गुणे एक भुजा है, यानी कि सीधे भुजा भी आप लिख सकते हैं। अब ये यहाँ देखिए √2 है, ये 2 गुना में है, √2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी कि लिखेंगे अब यहाँ पे भुजा बराबर 32 बट्टा √2 लिख दिए हैं। जब यहाँ पर बट्टा के नीचे यानी कि हर में रूट आ जाए तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, याद कीजिए 9th क्लास का शुरुआती दौर, हर का परमेयकरण। क्या करते हैं, हर का परमेयकरण। हर का परमेयकरण कैसे होता है, तो हर का परमेयकरण करने के लिए गुणा देते हैं और इसको ऊपर भी लिख देते हैं और नीचे भी लिख देते हैं, ठीक है। अब ये अगर ऐसे लिखा जाता है इसका मतलब क्या हुआ, जरा अब आप सोचिए। यहाँ पर √2 है और यहाँ पर भी √2 है। √2 में √2 से भाग देंगे, क्या मर्तबे कट जाएगा, 1 से, और 1 से अगर इसमें गुणा करेंगे तो जस का तस रह जाएगा। यानी कि ये लिखने से कुछ फर्क आ रहा है, नहीं ना आ रहा है, इसका जो वैल्यू है सेम टू सेम वही रह गया। लेकिन हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए जब 32 में √2 से गुणा करते हैं तो 32 √2 आ जाएगा। और यहाँ देखिए √2 गुणे √2, जैसे a गुणे a बराबर होता है a², वैसे ही √2 गुणे √2 बराबर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर क्या, 2 बच जाएगा। 2 से जब 32 में भाग देंगे 16 मरतबे कट गया, यानी कि 16 √2 आ गया। भुजा क्या निकला वर्ग का, 16 √2। क्वेश्चन है मीटर में तो लिख देते हैं मीटर। चलिए अब आगे बढ़िए। अब लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे। लिखेंगे वर्ग का
क्षेत्रफल। वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? तो भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अब आप देखिए भुजा कितना है? भुजा 16√2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ ये जो 16√2 है इसके बीच में कुछ भी नहीं, तो हम इसको क्या मानते हैं? इनटू मानते हैं, गुणा मानते हैं। यानी कि 16 अलग है, अंडर रूट 2 अलग है और दोनों गुणा में है। इसका स्क्वायर करना है तो इसको हम लिख सकते हैं 16 को कितना बार लिखना है? 2 बार। और अंडर रूट 2 को कितने बार लिखना है? 2 बार लिखना है ना। अब आगे बढ़िए। जब 16 में 16 से गुणा होता है तो क्या होता है? 16 में 16 से गुणा करते हैं, 6 36 का 6 हासिल 3, 6 कम 6 और 3 9, 1 छक्का 6, 1 एकम 1, तो 6 9 6 15 का 5 हासिल 1, 1 1 2, कितना आया? 256। और जस्ट अभी अंडर रूट 2 गुने अंडर रूट 2 गुने अंडर रूट 2 का मान कितना आता है? 2 आता है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 2। चलिए 256 में आप 2 से गुणा कीजिए। 256 में अगर आप 2 से गुणा करते हैं तो 2 छक्का 12 का 2 हासिल 1, 2 पंच 10 1 11 का 1 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, कितना आया? 512 आया मीटर स्क्वायर। हो गया। अब चलिए अब क्या चीज़ निकालना है? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलते हैं आगे, इस क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं त्रिभुज में तीनों भुजा दिए हुआ है। अब जरा आप बताइए, ये ए है, ए के सामने वाला छोटका ए, पी के सामने वाला भुजा छोटका पी और क्यू के सामने वाला भुजा छोटका क्यू। ठीक है। अब लिखेंगे त्रिभुज ए पी क्यू में। अब यहाँ लिखिए, क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए पी क्यू में। ठीक है। हमें क्या निकालना है? सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले अर्ध परिमिति निकालना है। लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए पी ना है, हो ए पी क्यू में हमें एस निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे एस बराबर हम क्या लिखते हैं? ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन यहाँ पर क्या है? ए है, पी है और क्यू है। ए है, पी है और क्यू है। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए पी क्यू में ए प्लस पी प्लस क्यू और बट्टा में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आगे बढ़ा रहे, ए का मान देखिए 8, पी का मान देखिए 6 और क्यू का मान देखिए 6 बट्टा में 2। 8 और 6 14 और 14 और 6 20 और बट्टा में क्या है? 2। जब 20 में 2 से भाग देंगे कितना मरतबे कटेगा? 10 मरतबे कटेगा। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पर चूँकि एस बराबर, यहाँ देखिए एस बराबर 10 आया, ए बराबर 8 है, पी बराबर 6 है और क्यू बराबर भी 6 है। अब लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, याद कीजिए फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस, यहाँ पर बी नहीं है इसलिए लिखेंगे पी। क्या लिखेंगे? एस माइनस पी और इंटू एस माइनस क्यू। समझने में किसी को कोई तकलीफ नहीं ना। अब आगे बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे एस का मान क्या आपको मिला हुआ है? 10 और यहाँ पर फिर एस 10 माइनस एस 10 माइनस ए का मान 8, एस 10 माइनस पी का मान 6 और इंटू एस 10 माइनस क्यू का मान भी है 6। आगे बढ़े हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे बउआ तो यहाँ देखो 10 है तो 10, बीच में कुछ भी नहीं है तो गुणा 8 न 10 में से 8 गया 2, गुणे 10 में से 6 गया 4, गुणे 10 में से 6 गया 4। ठीक है। अब जरा आप यहाँ पर देखिए 4 गुणे 4 इसका ग्रुप मिल रहा है ना। अब आगे किसका ग्रुप निकालना है कि इसका ग्रुप कैसे बनाएंगे वो देखिए। तो इसका ग्रुप कैसे बनेगा? इसका ग्रुप बनेगा 5 गुणे 2, यानी कि 2 से 2 का ग्रुप बन जाएगा, 5 अलग रह जाएगा और ये जो 5 है ये किस चीज़ में रह जाएगा? रूट में ही रह जाएगा। आगे चलते एक स्टेप और आप इसको आगे बढ़ाइए। कैसे? तो 5 गुणे 2, 5 दूनी 10 गुणे 2 का 2 और यहाँ पर 4 गुणे 4। आप देख रहे हैं 2 से 2 का ग्रुप बन रहा है, 4 से 4 का ग्रुप बन रहा है ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट 5 गुणे 2 का स्क्वायर और गुणे 4 का स्क्वायर। फिर आगे इसको बढ़ा रहे हैं। जब हम फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो 5 गुणे 2 चौका 8 का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखिए 8 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, 8 के ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कहाँ का कटेगा? 8 का कट जाएगा और यहाँ पर ये जो 5 है इसके ऊपर स्क्वायर नहीं था इसलिए 5 रह जाएगा अंडर रूट में।
समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। आपको निकालना किसका है, आकृति का क्षेत्रफल निकालना है ना। अब लिखेंगे क्या, आकृति का क्षेत्रफल। क्या, तो आकृति का क्षेत्रफल। आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है। अब वर्ग का क्षेत्रफल आपको कितना मिला हुआ है, 512 मीटर स्क्वायर। कितना मिला हुआ है, 512 मीटर स्क्वायर, 512 मीटर स्क्वायर। और प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना मिला, 8√5 मीटर का स्क्वायर। दोनों में मीटर स्क्वायर कॉमन है, इसलिए इसको बाहर कर देते हैं। लिखेंगे 512 प्लस 8√5 मीटर स्क्वायर। आंसर बन गया क्वेश्चन। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है, अगले दिन आपका घन और घनाभ यानी कि एक्सरसाइज 14 स्टार्ट किया जाएगा। इस चैप्टर में अगर कोई क्वेश्चन छूटा हुआ होगा तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, कल आपका घन और घनाभ स्टार्ट कर दिया जाएगा।